नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही विशेष मेहमान और जिनका नाम है माननीय विजय जॉली साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टडी ग्रुप के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर भी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम जी। विजय जी, अभी जो आपने एक बहुत ही बड़ा काम किया, वैसे तो आप बहुत सारे अच्छे और बड़े कामों के लिए जाने जाते हैं और हमेशा जब भी राष्ट्र की बात आती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं, और जब भी कोई विदेशों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य होता है तो विजय जॉली का नाम जो है सबसे पहले उसमें आता है। तो अयोध्या का फैसला हुआ और उसमें जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तो आपने 156 देशों से जल मंगवा करके और प्रभु राम श्री का जो मंदिर है वहाँ पे आपने जलाभिषेक कराया। तो ये एक अपने आप में इस सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो इसकी जो सोच है, ये विचारधारा कहाँ से शुरू हुई है आपकी? देखिए, इस पूरे प्रकल्प के लिए जी मुझे जो प्रेरणा मिली और मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे जी। वो वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको मैं बाइंडिंग ग्लू बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जी आदरणीय श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जी। और उनके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास किया था। और उस कोरोना कार्यकाल में मैंने इस बात का प्रण लिया था कि प्रभु श्री राम के बन रहे भव्य मंदिर का जलाभिषेक वैश्विक जल से करवाऊंगा। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि 156 देश कहना बहुत आसान है। 156 देशों के साथ में इंटरेक्ट करना, वहाँ से न केवल इंटरेक्ट करना बल्कि लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बताना और अपनी सनातन संस्कृति से परिचित कराना, और उसके बाद वो जल आएगा किस तरीके से और वो कहाँ आएगा, किस तरीके से उसका होगा, और उसको न केवल लाना और उस पूरी पवित्रता से, पूरी डिविनिटी के साथ में उसको अयोध्या तक ले जा करके और जलाभिषेक कराना, ये अपने आप में एक प्रक्रिया है। तो ये कैसे मेक श्योर किया आपने कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, क्या कोई योजना थी, क्या कोई आपकी टीम थी कि जिस तरीके से आप इस काम को अंजाम दे सके? देखिए, ऐसी कोई योजना नहीं थी जी, लेकिन मन के अंदर इस बात का दृढ़ निश्चय था प्रभु श्री राम की शक्ति और भक्ति के चलते जी, कि हम अपने इस महाअभियान को मूर्त रूप दे सके। और इस मूर्त रूप को देने के लिए मेरी दिल्ली स्टडी ग्रुप की टीम और मेरे 2 अनन्य सहयोगी, श्रीमती शालू कुमारी जो हमारा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेट करती हैं, और पिछले 22 साल से मेरे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी विजेंद्र यादव, हम तीनों ने दिन रात मेहनत कर अपने अन्य सहयोगियों का, क्योंकि दिल्ली स्टडी ग्रुप आज से 33 वर्ष पूर्व एक प्रोमिनेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में हमने फॉर्म करी थी, जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिप्लोमैट्स हैं, पत्रकार हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं। उस पूरे ग्रुप की ताकत से हमने ये अभियान अपने हाथ में लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं मूलतः हिंदू हूँ, लेकिन मैं इसको राजनीतिक ओढ़नी नहीं डालना चाहता जी, बिल्कुल। इसलिए हमने इसको दिल्ली स्टडी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आयोजित करने के लिए लोगों से संपर्क किया, फोन से किया, इंटरनेट से किया, ईमेल से किया, व्हाट्सएप से किया, इंस्टाग्राम से किया, लेकिन मुझे बार बार लोगों को खड़काना पड़ा कि इस बड़े प्रकल्प के लिए आप भी अपना योगदान अपने देश से, अपनी कम्युनिटी को एकत्रित कर पूजा पाठ कर और अपने देश की प्रमुख नदी और समुद्र का जल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करने के लिए मुझे भारत भेजो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये तो जैसे आपने बताया कि पूरा एक तरीके से पूरी प्रक्रिया रही कि जिस तरीके से आपने जल मंगवाया, कुछ ऐसे भी देश रहे होंगे जहाँ पे कुछ हिंड्रेंसेस रहे होंगे, जहाँ पे ये कहा गया होगा कि भाई हमारा दिल तो है, हम देना तो चाहते हैं
हैं जल, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल हैं, उसकी वजह से हम नहीं देना चाहते। कहीं ऐसी कोई दिक्कत आई? देखिए, मैं ये कहूँगा कि दिक्कतों का समाधान करवाना जी ये डॉक्टर विजय जॉली का दूसरा जी नाम है। और मैं हर एक दिन को, हर एक इशू को, हर एक पल को एक चैलेंज और चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। जी मैंने रशिया और यूक्रेन जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, जी मैंने दोनों देशों से जल मंगवाया। अच्छा, ओके। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना जो आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं, दोनों के देशों का जल मंगवाया। मैंने भारत के आसपास के मुल्क जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशस, इनका भी जल मंगवाया। लेकिन मुझे अगर कहीं ना कहीं व्यवधान मिला, कठिनाई मिली, और भारतीय और विशेष तौर से जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं और हिंदुओं के साथ साथ सिख, ईसाई जो पाकिस्तान में हैं, जब मैंने पाकिस्तान से जल मंगवाने के लिए वहाँ के एक प्रमुख, बहुत ही मशहूर रूलिंग पार्टी के सांसद से रिक्वेस्ट करी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, जॉले साहब हम आपको जल नहीं भेज सकते। अच्छा, मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमारे ऊपर तोहमत आ जाएगी। पाकिस्तान के हिंदू ऑलरेडी प्रताड़ित हैं, हम हमारे ऊपर किस किस प्रकार के यहाँ पर दुष्कर्म होते हैं, किस प्रकार से धर्मांतरण होता है, हिंदुओं की लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है। अगर हमने आपको जल भेज दिया तो हमारी गर्दन कलाम कर दी जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि मेरी डिक्शनरी के अंदर नो शब्द नहीं है। और मैंने उसके बाद अपनी प्रक्रिया से, अपने प्रकर्म से, अपनी रीच आउट करने की आदत से सिंध के अंदर पाकिस्तानी हिंदुओं से संपर्क किया, और उन्होंने मुझे एक शर्त पे जल भेजने के लिए हामी भरी, हमारा नाम नहीं आएगा जी। लेकिन वो जल उन्होंने पूजा और पाठ कर कर दुबई भेजा, और दुबई से मैंने भारत मंगवाया। जी वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मेरी आशा है, बिल्कुल बिल्कुल, शायद प्रभु श्री राम पाकिस्तान जो भारत के प्रति टेढ़ी नजर रखता है, जो मानवीय मूल्यों का हनन करता है जी, जो टेररिस्ट और आतंकवादी कैंप्स को अपनी धरती से भारत के खिलाफ डायरेक्ट करता है, बिल्कुल उसका अंत होगा। पाकिस्तान के भाइयों और बहनों के ऊपर प्रभु श्री राम की भी कृपा होगी, और भारत और पाकिस्तान के संबंध शांति प्रिय ढंग से, जिस प्रकार से भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर है, वैसे भारत का पड़ोसी मुल्क, राज्य, देश पाकिस्तान भी शांति की राह पर बढ़ चलेगा, ऐसी मेरी आशा है जी। बिल्कुल, जहां चाहा वहां रहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जॉली साहब, एक चीज़ ये भी है कि आपने जब ये बीड़ा उठाया तो आपके मन की तो प्रसन्नता थी ही, मन की एक भक्ति भाव था, एक आस्था थी प्रभु राम के प्रति। लेकिन जो अन्य जो लोग, जो NRI जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनको भी आपने एक मौका दिया जुड़ने के लिए। तो मुझे ऐसा भरोसा है, मेरा मन कहता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक अलग जगी होगी, एक दिया जला होगा, और उनका मन भी काफ़ी पवित्र और पावन हुआ होगा, और अपने देश के बारे में उन्होंने सोचा होगा। तो किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये आपके शो के माध्यम से अपने श्रोताओं से, भारत और विश्व की जनता से साझा करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम केवल भारत के ही नहीं थे, बिल्कुल इस एक प्रकल्प से, इस एक महाअभियान ने ये सिद्ध कर दिया, प्रभु श्री राम के आदर्शों के अंदर दुनिया भर के लोगों की आस्था है। और इस बड़े प्रकल्प के अंदर कनाडा से हिंदू और सिखों ने मिलकर, तिब्बत से बुद्ध धर्म को मानने वालों ने, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से हमारे मुस्लिम भाइयों ने, इजराइल के पारसियों ने, तो सभी धर्मों के लोगों ने जिस प्रकार से इसमें हमारा सहयोग किया, ये अभूतपूर्ण है। फिजी, 7 समुंदर पार, बिल्कुल पापुआ न्यू गिनी, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री अभी गए थे,
मैं पापुआ न्यू गिनी और फिजी पिछले 4 दशकों के अंदर 35 बार जा चुका हूँ जी। मेरे संबंध विस्तृत हैं और ये विस्तृत इसलिए हैं क्योंकि मुझे मिलने की, डायलॉग करने की, बात करने की तीव्र इच्छा शक्ति रहती है। जी बिल्कुल। और जो मेरे में विश्वास नहीं भी रखते उनसे भी मैं अप्रोच करता हूँ, बात करता हूँ, संवाद करता हूँ और उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश करता हूँ। या तो उनको कहता हूँ कि तुम मेरे रंग में रंग जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगा। इसलिए जी पहले 155 देशों का जल और उसके प्रोमोज, उसके पत्र हमने सब जगह भेज दिए थे, लेकिन 23 अप्रैल से एक सप्ताह पूर्व वो अयोध्या का ढांचा जो बाबरी मस्जिद और बाबर के नाम से जाना जाता था, उस बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान के अंदीजान शहर जहाँ बाबर का जन्म हुआ था, वहां की सबसे बड़ी नदी कशक दरिया का जल भी हमने उज्बेकिस्तान से, मेरा एक मित्र ताज मोहम्मद, मुस्लिम, पक्का मुस्लिम, लेकिन राष्ट्रता से परिपूर्ण, प्रभु श्री राम में जिसका उतना ही विश्वास है जितना उसका अल्लाह में विश्वास है, वो खुद उज्बेकिस्तान का जल लेकर मेरे ऑफिस में आया और उसको पैक और सील कराकर हमने अयोध्या राम मंदिर के जल अभिषेक में अर्पित किया। क्या बात है। और इसके साथ साथ जो सबसे पहला जल दुनिया का आया वो स्कॉटलैंड से मेरे परम मित्र, सहयोगी, सक्रिय भारतीय सभ्यता और प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष ब्रह्म भट्ट जी विस्तारा की पहली फ्लाइट में स्कॉटलैंड लंदन से भारत लाए थे, जब भारत में और विश्व के अंदर कोरोना व्याप्त था। इसलिए कोरोना महामारी के इस समय में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं होती, तो शायद ये 31 महीनों का बड़ा महाअभियान परिणति पे नहीं होता। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दुनिया भर के मित्रों का, कीनिया, युगांडा, बुरुंडी, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत के पड़ोसी मुल्क, दुनिया के 7 महाद्वीप जिनके 156 देश, कहना आसान है जी, वही मैंने कहा कि संपर्क करना, बात करना, मोटिवेट करना, बिल्कुल, और फिर उस जल को भारत लाना। कोई भी प्लेन आपको अपने साथ पानी लाने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, इंटरनेशनल कोरियर कंपनीज पानी के पार्सल को स्वीकार ही नहीं करती थी जी। फिर रेलेवेंट मित्रों को ढूंढना, एम्बेसीज में बात करना, कोई भारत स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे संवाद करना, बिल्कुल ये चैलेंजेस थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे खुशी है हर चैलेंज में से हम उभरेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए हम नतमस्तक हैं जी। बिल्कुल, जो करना मन में है वो बिल्कुल करेंगे। जॉली साहब, जैसे सूरीनाम देश है, फिजी है, मॉरिशस है, ट्रिनिडाड है, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत पहले भारतीय यहाँ से गए और वो अपनी धर्म और संस्कृति उन्होंने अभी भी वहाँ बचा कर रखी है। आज भी वहाँ रामायण, गीता और महाभारत, उनके उपनिषद, वेद सब उनको वहाँ पर मिलते हैं। तो जब उन्होंने ये सुना इस तरह की चीज़ की उनका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो मैं पर्टिकुलर उन कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरह के रिएक्शंस थे वहाँ से। देखिए, मैं सबसे बड़ा रिएक्शन आपको बता दूं, फिजी के वर्तमान प्रधानमंत्री मेजर जनरल सितवेनी रंबुका, जिन्होंने पूर्व के अंदर एक मिलिट्री कू में भारतीय मूल के चुने हुए प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी जी को अपस्त किया था, उनको सत्ता से बाहर किया था। लेकिन आज फिजी की जनता ने सितवेनी रंबुका को देश के प्रधानमंत्री की बागडोर दिए। सितवेनी रंबुका जी ने अयोध्या के इस राम मंदिर के लिए अपना शुभकामना संदेश भेजा। भारत के पड़ोसी मुल्क भूटान के राजा, मेरे पुराने मित्र जिग्मे सिग्मे केसर वांगचुक, उनका शुभकामना संदेश मिला। भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जी, मेरे पुराने जानकार हैं, उन्होंने अपना संदेश हमें भेजा। कंबोडिया के प्रधानमंत्री जो 36 साल से लगातार वहां जीतते आ रहे हैं, हुन सेन,
उनका संदेश मिला। और अंतोगत्वा सूरीनाम, जहां पर 150 वर्ष पूर्व प्रवासी भारतीय जाके बसे थे, वहां की राजधानी पारीमारीबू से वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का शुभकामना संदेश मिला। तो ये दर्शाता है कि इन देशों के अंदर कितनी व्यग्रता से, कितनी उत्सुकता से, कितनी भक्ति से लोगों ने ना केवल अपने देश के समुद्र और नदी का जल एकत्रित किया, अपितु उसकी कम्युनिटी में बैठकर किसी ने अपने घर पर, किसी ने अपने मंदिर में, किसी ने अपने गुरुद्वारे में, किसी ने अपने गिरजाघर में एकत्रित कर पूजा पाठ कर उस जल को मुझे भारत में भेजा। और मैंने अपनी टीम के साथ उस जल को हरिद्वार की हर की पौड़ी पर जाकर कॉपर के गड़वों के अंदर उनको पैक और सील कराया और हर लोटे के ऊपर उस देश का नाम और उसका झंडा लगाया। वाह, क्या बात है। और ना केवल ये किया, अपितु दिल्ली स्टडी ग्रुप की जो सोशल मीडिया कन्वीनर है श्रीमती शालू कुमारी जी, उन्होंने इसके ऊपर एक लघु फिल्म भी बनाई। वाह। नाइजीरिया में, कीनिया में, इस्तोनिया में, लिथुनिया में, अंडोरा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मलेशिया में, क्या बात है, जो लोग जल को भर रहे हैं उनके चित्र भी, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि डॉक्टर जॉली ने तो अपने सैनिक फार्म या संगम विहार से जल भरवाया, और ये क्लेम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल था। जी, कोई प्रश्न ना उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहाँ तक तो था कि ये जल आ गया, हरिद्वार से भी आपने पूरा सिस्टम जिस तरह से बनाया कि सब छोटे छोटे कलशों के अंदर भर करके आपने अयोध्या लेके गए। वहाँ पर जिस दिन ये आयोजन था पूरा, आई एम श्योर कि देश के तमाम वरिष्ठ लोग वहाँ पहुँचे, और किस तरीके से वो पूरा भव्य माहौल था, और कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मिक संतुष्टि का जो लेवल होगा वो भी अपने चरम पर होगा। तो क्या फीलिंग थी और किस तरीके का माहौल था, और कैसे आपको लगा कि ये जो एक ऐसा कार्य हुआ है मेरे जीवन काल में कि जो शायद बहुत बड़े बड़े लोग भी अगर चाहते तो शायद नहीं कर सकते थे। देखिए, मैं तो पला और बड़ा दिल्ली में हुआ जी। दिल्ली स्टडी ग्रुप दिल्ली सेंट्रिक संगठन रहा जी। मेरे सारे सहयोगी दिल्ली से थे। दिल्ली से अयोध्या 12 घंटे से भी ज्यादा बाय ट्रेन जाने का 2 या 3 बार अवसर मिला, और वहां पर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के युवा नेता उत्तम बंसल से मिलने का सौभाग्य मिला। जी। उनकी टीम को अपने साथ लिया। लेकिन जो सबसे बड़ा सहयोग हमें मिला, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के प्रणेता और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास ट्रस्ट के महासचिव, प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद के प्रणेता आदरणीय चंपत राय जी, उनका जो मार्गदर्शन, उनका जो दिशा निर्देशन, उनकी जो सात्विकता, सरलता, उससे ये कार्यक्रम के अलग अलग बिंदु सफल होते गए। मैं आपको बताऊं, अप्रैल 23 को रविवार को अयोध्या में आहूत इस कार्यक्रम में 41 देशों के प्रमुख प्रवासी भारतीय, और एक देश से एक नहीं, कहीं से 2, कहीं से 5, कहीं से 6, सैकड़ों की संख्या में आए। और मुझे आशा थी इस कार्यक्रम में 200 से 250 के करीब हमारे अतिथि रहेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर 1200 से भी ज्यादा अतिथियों का आना, आशीर्वचन के कार्यक्रम में भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह का आना, भारत की प्रसिद्ध पत्रकार पंजाब केसरी की प्रमुख श्रीमती किरण चोपड़ा जी का पधारना, सनातन धर्म के महामंडलेश्वर परम पूजनीय संत गिरी जी का वहां पर उपस्थित होना, नेपाल के सांसद विनोद चौधरी और उनके साथ साथ एकनाथ ढकाल का यहाँ वहां पर आना, कीनिया के सांसद रहे भारतीय मूल के मिश्रा जी का वहां पर उपस्थित होना, उत्तर प्रदेश की सरकार के एक मंत्री निषाद जी,
अगर रामायण में देखो तो निषादों का बहुत बड़ा बहुत योगदान प्रभु बिल्कुल, श्री राम के उस बिल्कुल। बड़े वो केवट वनवास में को तो- केवट के रूप बिल्कुल, में बिल्कुल। उनके मंत्री का वहां पर आना, आदरणीय इंद्रेश जी, रामलाल जी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों का वहां पर मंच पर उपस्थित होना, और इन सब के साथ साथ तिब्बत की भारत में निर्वासित सरकार के स्पीकर, बौद्ध धर्म का वहां पर प्रतिनिधित्व होना, और जिनकी मैं खूब जिनको दिल से शुभेच्छा रखता हूं, ऐसे जैन लोकेश मुनि जी का अपना प्रवचन देना, अनेक देशों के राजदूतों का वहां पर उपस्थित होना, मुझे लगता है ये दैविक श्री राम की भक्ति और शक्ति के कारण ही संभव हो सका। और उसके पश्चात आशीर्वचन के बाद अयोध्या राम मंदिर जाकर रामलला की मूर्ति के दर्शन करना, और उसके बाद भव्य मंदिर के प्रांगण के ऊपर सबका जल अर्पित करना, और पूरे मंदिर की परिक्रमा हमें माननीय चंपत राय जी के सानिध्य में करने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल, हम अभिभूत हुए। बिल्कुल। और आपने ये चरितार्थ कर दिया कि जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि विश्व जो है एक परिवार के समान है, और आपने अपने इस महती कार्य में उन सभी का हाथ लगवाया, उनका योगदान आपने दिलवाया, और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ा कार्य किया, कि निश्चित रूप से कि एक डिवाइन वर्क जिसको कहा जाए, वो चरितार्थ हुआ है ये आपकी इन प्रयासों से। मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, मैं देश में भी कहता हूँ और देश के बाहर भी, जो इंटरनेशनल फोरम्स में मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का, दिल्ली स्टडी ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का, जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं सक्षम रूप से कहता हूँ, इफ यू आर प्राउड टू बी अ मुस्लिम, इफ यू आर प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन, इफ यू आर प्राउड टू बी अ सिख, आई एम ऑल्सो प्राउड डॉक्टर विजय जॉली एज अ डिवोटेड हिंदू। वाह, क्या बात। अपने आदर्शों में, अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में आपको अटूट विश्वास होना चाहिए जी। जो अपने में विश्वास नहीं रख सकता, वो दूसरों में विश्वास कैसे रख सकता है। ये मैंने विरासत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या सीखा। बात है। बिल्कुल। इसलिए मैं आज भी इस बात का अनुकरण करता हूँ। घर में माता पिता हैं, बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके चरणों को छुओ, उनका ध्यान रखो, कभी आपको भी उस स्थिति में आना है। बिल्कुल। और जो उनका आशीर्वाद मिलेगा वो जीवन के हर पक के ऊपर आपको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता चलाता चला जाए। क्या बात है, क्या बात है। भारतीय संस्कारों की बात की जाए, धर्म और संस्कृति की बात की जाए, दैवी शक्ति की बात की जाए, किसी भी अच्छे कार्य की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं विजय जॉली साहब का नाम उसके साथ जुड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जॉली साहब कि आपने इतना बड़ा कार्य किया और निश्चित रूप से पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधा। और ये जो कहा जाता है कि हमारी संस्कृति में कि सानंद और आनंद की जो बात है, उसमें सबका आपने साथ लिया। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा है वो भी यहाँ भी कहीं ना कहीं काम कर रही थी। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह से बड़े कार्य करते रहेंगे और देश को कहीं ना कहीं इस तरह के पुनीत संस्कारों से भी जोड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।